औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सर अब्दुल गफ़ूर बात कर रहा हूँ। आज हम 9th क्लास की जो मैथ हमारे पास है उसमें यूनिट नंबर 6 जो है आपके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। इजी मेथड्स जो है इसमें हम यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है 9th क्लास के लिए, हमारा आज का टॉपिक जो है द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स हों ए और बी, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट, देन डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर, और इसका स्केयर रूट हम ले लेते हैं। हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है दो पॉइंट्स ए और बी का। एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 6 और 9 हमने आपके लिए जो है वो सॉल्व करना है। आज दोनों सेम मेथड्स पे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड एच की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट, इस तरह से, दैट द पॉइंट ए √3, -1, पॉइंट बी 0, 2 एंड सी एच, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। उसने कहा कि ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी एक ट्राइंगल जो हमारे पास है उसके वर्टिसेस हैं राइट ट्राइंगल के। और राइट ट्राइंगल हम जानते हैं कि वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, विद राइट एंगल एट वर्टिक्स ए। और ये उसने बता दिया कि इसका जो राइट एंगल है इस ट्राइंगल का, राइट एंगल एट वर्टिक्स ए पे राइट एंगल है। तो इसका सोल्यूशन हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। राइट एंगल की हम शेप बना के आपके लिए सॉल्व करते हैं कि ये राइट ट्राइंगल हमारे पास इस किस्म की होती है। राइट एंगल पॉइंट ए पे है तो हमारे पास ये पॉइंट ए राइट एंगल पे, बाकी कोई से पॉइंट जो है हमारे पास ये बी और सी। ए के ऑपोजिट जो होगा हमारे पास ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट वाली साइड हमारी स्मॉल सी। तो इसका मतलब है ए बी डिस्टेंस जो है वो हमारा इक्वल होगा सी के, बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, और ए सी या सी ये डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा बी के। तो यहाँ से हम सबसे पहले ए बी डिस्टेंस जो है वो फाइंड करते हैं। ए बी डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा किसके, सी के। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास यहाँ से ए स्केयर जो है इक्वल हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बे स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर के इक्वल आना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू सी और बी सी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए, और सी ए इज इक्वल टू सी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू बी। तो हम इनका डिस्टेंस निकालते हैं बारी बारी। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर। ए और पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ए पॉइंट हमारे पास जो है वो है √3 -1, बी पॉइंट हमारे पास है 0 और 2, और सी पॉइंट हमारे पास है h और -2। ए बी डिस्टेंस निकालेंगे हमारे पास। सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं √3 हमारे पास ये x1 है, और -1 हमारे पास जो है ये y1 है। इसी तरह से बी पॉइंट्स में आपके पास x2 जो है वो हमारे पास 0 होगा, और y2 हमारे पास 2 हो। तो फार्मूले के मुताबिक x2 माइनस x1 का स्केयर, x2 हमारे पास 0 है और x1 √3 है, 0 माइनस √3 का स्केयर, 0 माइनस √3 का स्केयर, प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस इंटू -1, y2 माइनस y1 की वैल्यू -1 है, इसको ब्रैकेट में हमने लिख लिया, और इसका होल स्केयर। इसको सॉल्व कर लें तो ए बी हमारे पास यानी सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है, सी इज इक्वल टू 0 माइनस √3, 0 माइनस √3 माइनस √3 बन जाएगा, और इसका स्केयर, प्लस 2 माइनस माइनस +1, और इसका स्केयर रूट माइनस √3 का स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट जाएंगे। आप अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लें। -√3 का स्केयर प्लस 2 + 1
3 का स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट ऑफ हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का स्केयर पॉजिटिव होगा, 3 आ जाएगा हमारे पास, 3 का स्केयर हमारे पास 9 आ जाएगा, 3 + 9 का प्लस करेंगे तो 12 स्केयर रूट। तो ये हमारे पास ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास आ गया 12 का स्केयर रूट। अब हम बी सी डिस्टेंस निकालते हैं। बी सी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू स्केयर रूट। बी और सी को हमने फाइंड करना है, तो बी और सी के पॉइंट्स के लिहाज से x2 हमारे पास वैल्यू होगी h माइनस x2 माइनस x1 हमारे पास बनेगा 0, h माइनस 0 और उसका स्केयर प्लस y2 हमारे पास होगा -2 माइनस और y1 हमारे पास बनेगा 2 -2 का स्केयर, h माइनस 0 h बनेगा, h का स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस -2 और -2 -4 और इसका स्केयर रूट h स्केयर प्लस -4 का स्केयर 16 और इसका स्केयर रूट। बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। बी सी डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, h स्केयर प्लस 16। अब हम सी ए से डिस्टेंस निकालते हैं। सी ए डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, सी ए डिस्टेंस हमने इक्वल किया है कि बी के इक्वल है। तो यहाँ से सी और ए का डिस्टेंस निकालें। सी ए निकालते हैं तो सी हमारे पास पॉइंट और ए पॉइंट्स, इसमें से हमारे पास जो बनेंगे पॉइंट्स √3 माइनस एच होल स्केयर, √3 माइनस एच और इसका होल स्केयर, और y2 माइनस -2 माइनस इंटू -1 -2 माइनस इंटू -1 और इसका होल स्केयर और इसका हम ले लेंगे स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आंसर आएगा √3 माइनस एच होल स्केयर प्लस -2 माइनस +1 और इसका स्केयर और स्केयर रूट। स्केयर रूट अगर हम खोल दें तो हमारे पास ये बनेगा √3 का स्केयर प्लस h का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2a √3 इंटू h प्लस -2 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 जाएगा 1, -1 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा +1 और इनका स्केयर रूट। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, स्केयर रूट कट जाएगा, 3 + h स्केयर -2 √3h +1 और इसका स्केयर रूट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 + 1 4 h स्केयर -2 √3h, 3 + 1 हमारे पास आ जाएगा आंसर 4 और इसका स्केयर रूट। तो सी ए डिस्टेंस यानी बी की वैल्यू जो है वो भी हमने फाइंड कर ली। राइट एंगल के अगर ये वर्टिसेस हैं तो हमारे पास वर्टिस अगर ए इसका राइट एंगल है तो ए स्केयर जो है ये इक्वल होना चाहिए बी स्केयर प्लस सी स्केयर के इक्वल। अगर इनका आंसर ये, अगर ये राइट ट्राइंगल है तो ए स्केयर इक्वल होना चाहिए बी स्केयर प्लस सी स्केयर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमने फाइंड की है एच स्केयर प्लस 16, ए हमारे पास है एच स्केयर प्लस 16 और उसका अंडर रूट में वैल्यू है, इसका हमने क्या करना है स्केयर। बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की एच स्केयर -2 √3h +4 स्केयर रूट, इसका भी स्केयर कर देंगे प्लस सी स्केयर। सी की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड की √12 और उसका स्केयर रूट आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा एच स्केयर प्लस 16 इज़ इक्वल टू एच स्केयर -2 √3h +4 +12। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, एच स्केयर प्लस 16 इज़ इक्वल टू एच स्केयर -2 √3h +16, एच स्केयर प्लस 16 प्लस एच स्केयर को इधर इक्वेशन की इस तरफ लाएंगे, माइनस एच स्केयर -2 √3h +16 को इधर ले आए तो -16 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास -2 √3h। एच स्केयर से कट हो जाएगा, 16 -16 तो यहाँ बचेगा 0, -2 √3h इज़ इक्वल टू 0।
एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एच के साथ -2√3 आ रहा है, तो -2√3 से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। -2√3 से कट हो जाएगा। ज़ीरो को जिस रकम से भी डिवाइड करेंगे आंसर ज़ीरो आएगा। h इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हैंस h इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यही हमने h की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ए बी सी, जिसमें ए वर्टिक्स ए है इसका, तो इसको हमने सॉल्व किया। इसको दोबारा आपके लिए जो है एक दफ़ा हम रिव्यू कर देते हैं। ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ए बी डिस्टेंस राइट ट्राइंगल है, तो वर्टिक्स ए जो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल का वर्टिक्स है, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ए बी हमारे पास डिस्टेंस सी के इक्वल है, बी सी डिस्टेंस ए के इक्वल है, सी ए डिस्टेंस हमारे पास बी के इक्वल है। सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालें। ए बी डिस्टेंस जो है हमारे पास सी के इक्वल था, तो इस लिहाज से हमने ए और बी पॉइंट से इनको डिस्टेंस फाइंड किया। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेके हमने डिस्टेंस फाइंड किया, जो कि हमारे पास आ गया √12। फिर हमने बी सी डिस्टेंस फाइंड किया, जो कि ए के इक्वल है, और इसमें भी x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर के फार्मूले के तहत हमने इनको सॉल्व किया, और इसका डिस्टेंस हमारे पास जो है वो बी के इक्वल जो आया बी एच स्क्वायर माइनस 2√3h प्लस 4। बी सी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, और इसी तरह सी ए का डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया, जो कि बी के इक्वल है। सेम वही फार्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर का यूज़ करके दो पॉइंट्स पे हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है और हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने इनकी वैल्यूज़ पुटअप करके इनको सॉल्व किया, तो यहाँ से एच की वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है ज़ीरो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम इसी तरह से है, तो आप इसको सॉल्व करें, हमें कमेंट्स करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है मज़ीद आप समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो भी सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन जो है इसको दबाएं, ताकि आप आने वाली वीडियो से आप जो है वो फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।